तो दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं देवा शरीफ गया था, यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। और मैं तो सोचता था कि मंदिरों में और बहुत जगह पे स्कैम होता है, टूरिस्ट प्लेस पे स्कैम होता है, लेकिन यहाँ देवा शरीफ में भी स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों वेलकम टू द माई नई न्यू ब्लॉग। मैंने मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में बताया था। ये कोशिश की है कि कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं देवा शरीफ जाऊँगा। देवा शरीफ लखनऊ से पास में ही है, करीब 60 किलोमीटर है। गूगल बताएगा 55-50 किलोमीटर, लेकिन 60 किलोमीटर है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी के देवा कस्बे में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सूफी दरगाह है। ये 19वीं सदी के महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है। यह दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और प्रेम का एक प्रतीक मानी जाती है। हाजी वारिस अली शाह का संदेश था, जो रब है वही राम है। उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से हैं, इसलिए आप देखोगे कि वहाँ पे मुस्लिम्स भी जाते हैं और हिंदू भी दरगाह में जाते हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक महीने में यहाँ 10 दिवसीय भव्य देवा मेला आयोजित किया जाता है। इसमें अखिल भारतीय मुशायरा, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी का भी आयोजन होता है। देवा शरीफ एक अनोखी परंपरा है और यहाँ दरगाह परिसर में सभी धर्मों के लोग मिलकर गुलाल भी खेलते हैं, यानी होली पे भी यहाँ पे सूफी होली खेली जाती है। इस दरगाह का निर्माण जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में किया गया है, जिसमें से एक विशाल मुख्य गुम्बद और मीनारें हैं। अगर हाजी वारिस अली शाह की बात करें तो इसको 1809 से 1905 के बीच में बेसिकली वो थे, और तभी इसको दरगाह को बनाया गया था। तो आप बताइएगा कि मेरे मोटो ब्लॉग मैंने जो स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरी लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं। 9 to 6 मेरा जॉब होता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उसके बाद फिर मेरी पर्सनल फैमिली लाइफ भी होती है। तो लाइफ एक तरह से मोनोटोनस हो जाती है। कई सारे लोग इनडायरेक्टली कमेंट करेंगे कि कहाँ सर आप रिसर्च छोड़ के आप ये कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करना भी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मोटो ब्लॉग के ज़रिए कि कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट कर सकूँ। जो मोनोटोनस लाइफ हो गई है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूँ और कुछ नया एडवेंचरस कर सकूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लखनऊ के आसपास की चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। देखिए कि आप लखनऊ में जाएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ग्रीनरी के नाम पे बहुत कम है। हालांकि मैं जहाँ रहता हूँ वो कैंपस कह सकता हूँ कि लखनऊ की वन ऑफ द ग्रीनेस्ट जगह पे। अभी देखिए मैं लखनऊ से बाहर आ गया हूँ और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुका हूँ। ये एक स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे की ब्यूटी ये होती है कि उनके दोनों तरफ पेड़ होते हैं, लेकिन ये सिंगल रोड है, एक आने के लिए एक जाने के लिए लाइन है, इसलिए ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक होता है। ये जो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं इनसे बहुत संभल के चलना चाहिए। मैं वीडियो में दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन लगभग 3 एक्सीडेंट मैंने इसी वीडियो में देख लिए, यानी इस 60 किलोमीटर के रेंज में ही मैंने 3 एक्सीडेंट देख लिए। हालांकि वो माइनर एक्सीडेंट थे। मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी इस जर्नी में कि आसपास के बहुत ये जो सफ़ेदा के पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि ये रोड को चौड़ा कर रहे हैं इसलिए काट रहे हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं है, क्या गवर्नमेंट से परमिशन लिया है नहीं, पता नहीं है। और हाँ, मैंने जो हेलमेट पे सेटअप किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना अच्छा किया है, कोई क्या कमियां हैं, मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अभी मैं आईफोन 17 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी। एक तो वॉइस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये आप जो मेरा वॉइस सुन रहे हो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसी से मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, यानी पोस्ट एडिटिंग है। और दूसरा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा कैमरा सेटअप आप देख सकते हो कि थोड़ा कैमरा नीचे की तरफ है, तो मुझे थोड़ा ऊपर करना चाहिए। देखिए अभी मैंने एडजस्ट किया है, तो अभी का जो आप व्यू देख रहे हो वो रिलेटिवली बहुत अच्छा आ रहा है। और देखिए ग्रीनरी जहाँ पे होगी वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। आपको यकीन मानिए कि जो 5 दिन का वर्किंग डे होता है उससे आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको इस तरह की मिनी एडवेंचरस लाइफ या आउटिंग चाहिए ही चाहिए। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं देवा शरीफ के पास में। यहाँ से बस मुझे लेना है अब लेफ़्ट, और जैसे ही मैं लेफ़्ट लूँगा
तो मैं देवा शरीफ के मेन रोड पे आ जाऊंगा। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये यहाँ से भी आ सकता था, लेकिन ये मुझे काफ़ी लंबा पड़ता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। अब यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद ये जो सीधा रोड है ये देवा शरीफ के लिए जाएगा। अब यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और देवा शरीफ बचा है। तो क्योंकि मैंने बाइक इसलिए मैंने चूज़ किया है इंस्टेड ऑफ कार, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, जो मैंने बताया था कि एक ये जो इंडो संस्कृति पे बना हुआ है। तो एक ऊपर गुम्बद है ब्लू कलर का, जो कि इस्लाम का प्रतीक है, और वाइट कलर की बिल्डिंग है। क्योंकि मैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस तो नहीं कहूँगा, रिलीजियस प्लेस पे जा रहा हूँ, तो वहाँ की कुछ नियम कानून होते हैं, इसलिए मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है। मैंने बाहर का ही वीडियो रिकॉर्ड किया है इस बिल्डिंग को। और यहाँ पे देखिए, जो मैं स्कैम की बात कर रहा था, ये लड़के क्या करेंगे, जो आप यहाँ पे दरगाह पे चढ़ाने के लिए फूल, अगरबत्ती और चादर लेके आते हो, तो एक टोकरी में वो रख के देते हैं। इस टोकरी को ये बच्चे जो है आपसे ले लेंगे, बोलेंगे कि हम शॉपकीपर के बेसिकली लोग हैं, तो ये हमें दे दीजिए, आप क्या करोगे। तो मैं कभी मंदिर में भी जाता हूँ, तो वहाँ भी जब हम दीपक जलाने के लिए थाली लेते हैं, तो हम वो मंदिर में ही छोड़ देते हैं, वहाँ से वो शॉपकीपर कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, ये जो स्कैम करते हैं, ये क्या करेंगे, आपसे ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। और देखिए, मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ, तब भी इनको कोई डर नहीं है कि भाई हम वीडियो में आ रहे हैं और हम ऐसा स्कैम क्यों करें। मतलब देवा शरीफ में इस तरह का मैं कई बार गया हूँ, लेकिन इस तरह का स्कैम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इन बच्चों को कोई डर नहीं है। ये क्या करेंगे, ये टोकरी यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और फिर वो शॉपकीपर्स को ये 10 रुपये में बेच देंगे। तो बेसिकली मैं कहूँ कि एक रेवेन्यू मॉडल है, और इस स्कैम को सारे लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ब्लाइंडली इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं दरगाह मैंने घूम लिया है, मैंने बाकी की फुटेज नहीं इंक्लूड की है कि किस तरह से शॉपकीपर ने बताया कि ये आपके साथ स्कैम हो चुका है। और ये क्या करते हैं, वही टोकरी हमें वैसे 20 रुपये की आती है, तो 10 रुपये की हमें वापस भेज देते हैं। मैं आपको बताऊं, वहाँ भी शॉपकीपर के साथ में भी स्कैम है। क्योंकि मैं आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मुझे देख के उन्होंने जो पूजा का जो दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादर वगैरह, वो इतना कॉस्टली किया। वहीं मैं जब आगे मैं गया, तो वही चीज़ मुझे 20 रुपये की दे रहे थे, यानी जो 100 रुपये की दिया वही 20 रुपये की मिल रही। तो इस तरह का भी स्कैम होता है। खैर, ये तो मतलब कॉमन है, आप कहीं भी जाओ। लेकिन देखिए, दरगाह को मैं तो मानता था कि बहुत ही मतलब शांति और सूफी संत, और स्पेशली देवा शरीफ बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको जाना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह के स्कैम वहाँ पे उनकी अथॉरिटी, जितने भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको इस पे बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का स्कैम वहाँ ना हो। इससे दोनों ही हिंदू मुस्लिम रिलीजन के लोग जब वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं, और डेफिनेटली ये हर्ट करता है, स्पेशली डिफरेंट रीजन का। जैसे मैं हिंदू रीजन को मानने वाला हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट करी कि भाई देखो, मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत स्कैम होते हैं। ठीक है पंडित, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, या किसी वर्क प्लेस को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कॉमन है। हम सब जानते हैं कि जिस भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, वहाँ स्कैम होगा ही होगा। 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की मिलेगी मिलेगी। लेकिन दरगाह पे ये मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ है कि इस तरह का, कि टोकरी को लेके और ये सब जो मैंने आपको बताया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ की अथॉरिटी को इस पर सीरियसली ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। जितना हो सके उतना ही बचना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये प्रैक्टिसेस सही नहीं है। और क्या ही मैं कहूँ, कुछ भी मतलब सही नहीं है इस तरह का होना। अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ देवा शरीफ से, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है और कितना अच्छा लग रहा है। और क्या ही मैं बोलूँ, आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। और लखनऊ में अगर आप रहते हो, तो थोड़ा लखनऊ को एक्सप्लोर करिए, और आप भी एक्सप्लोर करिए, और यूट्यूब कम्युनिटी को भी आप एक्सप्लोर करवाइए कि अब अगर वो लखनऊ घूमने आते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्क, चिड़ियाघर, ये तो सभी लोग दिखाते हैं। आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए।
क्योंकि मैं नया नया यूट्यूबर बना हूँ, नया नया ब्लॉगर बना हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी कमियाँ हो, मुझे कैमरा सेटअप करना नहीं आ रहा हो, वॉइस ओवर करना नहीं आ रहा हो, और हो सकता है ब्लॉग बोरिंग भी लग सके, हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, जो सजेशन देंगे, मैं उन सजेशन को अपने ब्लॉग में इनकॉर्पोरेट करूँगा और आगे चल के उन कोशिश करूँगा कि इस तरह की मिस्टेक्स ना हो सकें। पहले जब मैं रिकॉर्ड करता था तो इंटायर फुटेज को मैं अपलोड कर देता था, तो कोई लोग नहीं देखते थे। तो मैंने कुछ कोशिश किया है कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने की और अपने आप को एक्सप्लोर करने की। तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्या क्या कैमरे में, हेलमेट में क्या सेटअप करना चाहिए, या मुझे कोई डिफरेंट कैमरे से ट्राई करना चाहिए, डिफरेंट एंगल से ट्राई करना चाहिए, या आईफोन में ऐसी कौन सी कैमरा सेटिंग्स हैं जिनसे मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।